नमस्कार बच्चों। आज महाभारत के अंदर हम पाठ नंबर 6 लेंगे, जिसका शीर्षक है भीम। पांचों पांडवों में भीम सबसे बलिष्ठ था। बल में वो किसी से कम नहीं था। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। हमने देखा कि पांडु राजा अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वन में गए, वहां उनकी मृत्यु हो गई। कुंती के बाद की जो उनकी पत्नी थी, जिसका नाम था माद्री, वो भी पांडु राजा के बाद मर जाती है और कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आ जाती है। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी हैं। अब हस्तिनापुर के अंदर 5 पांडव और 100 कौरव साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब में वे साथ साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। भीम छोटा था, बलशाली था, लेकिन बचपन की शैतानी में वो कौरवों को परेशान करता था, लेकिन उसके मन में कुछ नहीं था। फिर भी दुर्योधन और उसके भाई हमेशा उससे द्वेष भाव रखते थे। द्वेष भाव यानी कि उससे बैर रखते थे, उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, हमेशा उसे अपना दुश्मन समझते थे। इधर सभी बालक उचित समय अपने गुरु कृपाचार्य से अस्त्र विद्या तथा साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि हर बात में पांडव हमसे आगे कैसे निकल जा रहे हैं। वो गुस्सा करते थे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबाकर मार डाला जाए। उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि दुर्योधन है, वो शुरुआत से ही पांडवों के विरुद्ध में सोचता था। हर बार उन्हें परेशान करने की, उन्हें कष्ट में डालने की कोशिश करता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुर्योधन ने अपने भाइयों से मिलकर ये तय किया है कि भीम को गंगा में डुबो दिया जाए। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। या जल क्रीड़ा यानी इसे हम इंग्लिश में स्विमिंग कहेंगे। जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया, उन्हें इनवाइट करते हैं। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। अपने अपने शिविर में, अपने अपने कक्ष में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि वो तैर कर थक चुके हैं और भोजन के बाद वो आराम करने चले गए। अब दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष यानी जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंचा और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं में उसे हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लता यानी कि जो बेल होती है, उसके साथ उसे बांध दिया गया रस्सी की तरह और उसे गंगा में फेंक दिया गया। लताओं से झगड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा में धीरे से बहता हुआ दूर निकल गया। इधर
दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का हर किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, यानी सभी अब भीम को ढूंढ रहे हैं, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा, यानी भीम को देखकर सभी खुश हो जाते हैं, अब तक उसकी चिंता के कारण दुखी थे। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हालत देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चलता रहता है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। यहाँ पर कुंती है वो विदुर से सारी बात कहती है, क्योंकि हस्तिनापुर के अंदर विदुर हैं, वो नीति शास्त्र के जानकार हैं, थोड़ा भविष्य भी जान सकते हैं और सभी बातों का उचित निर्णय या उचित न्याय करते हैं। ऐसी हालत में कुंती डर जाती है कि दुर्योधन भीम को कहीं मार न डाले, यही चिंता वो विदुर से व्यक्त करती है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष बढ़ेगा। यानी कि सामने जाकर कभी दुर्योधन की निंदा करेंगे तो उसका जो गुस्सा है वो और बढ़ जाएगा और पांडवों को हर बार वो खतरे में डालता रहेगा। ऐसा कभी न करना। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया, यानी बहुत ही गुस्से में था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें, क्योंकि हम हस्तिनापुर के अंदर हैं और यहाँ पर राजा के रूप में धृतराष्ट्र है, इसलिए जो दुर्योधन है वो हमेशा बलवती रहेगा। ऐसे में हमें एक दूसरे की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। इस तरह बच्चों बचपन से ही दुर्योधन है वो भीम से लड़ता रहता है और हर बार उसे हार का जब कभी सामना करना पड़ता है तब और भी गुस्सा हो जाता है और दूसरी बार और भी जोर का प्रयत्न करके पांडवों को दुखी और संकट में डालने की कोशिश करता है। यहाँ पर भीम के बारे में कुछ और जानकारी आपको दूं तो वनवास के दौरान हम आगे देखेंगे महाभारत के अंदर कि पांडवों को वनवास मिला था, उसके अंदर भीम जो है वो वन के अंदर हिडिंबा नाम की एक स्त्री के साथ विवाह करता है और हिडिंबा और भीम का जो पुत्र होता है उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच भी भीम की तरह बहुत ही बलशाली था। तो बच्चों आज हमने परिचय देखा भीम का। धन्यवाद।